चलिए 29 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? सीता अशोक सल्के को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ग्राका मचेल को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? तो अभी जो शुरू की है, एक जिला एक व्यंजन योजना जो है, इसकी शुरुआत की है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर कौन सी टीम आई है? तो अभी बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे, हमारे मैच जो है कहीं और शिफ्ट किए जाएं या श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। उसके बाद आईसीसी ने फैसला लिया कि बांग्लादेश को हटा दिया टी20 वर्ल्ड कप से और उसके स्थान पर स्कॉटलैंड टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेगी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में, जो कि नेक्स्ट मंथ ही है, मतलब फरवरी में ही है। जनवरी 2026 में उत्तराखंड सरकार ने कौन सा अध्यादेश लागू किया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? तो ये सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दी है। हाल ही में विमान दुर्घटना में किस नेता के निधन की खबर आई है? तो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार साहब, हाल ही में उनका निधन हुआ है विमान दुर्घटना में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत जो है वो आपका 38वें स्थान पर रहा है, 38 नंबर पर। किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़। इसरो का एआई संचालित अर्धमानवीकृत रोबोट व्योममित्र किस मिशन में तैनात होगा? तो ये आपका गगनयान में तैनात होगा। व्योममित्र को किस प्रकार की उड़ान में भेजा जाएगा? तो ये आपका भेजा जाएगा बिना मानव परीक्षण उड़ान में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मोहन लाल साहब को सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए बैच चल रहा है। आप इस बैच की सारी जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल्स में बता देता हूं। क्लासेस सोमवार से शनिवार लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलती हैं। पूर्ण सिलेबस इसमें कवरेज होता है। डेली करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस होता है। वीकली टेस्ट होता है। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर जितने भी टेस्ट नेक्सस जीएस की तरफ से कराए जाते हैं, सबका पीडीएफ मिलता है। करीब 15 फुल टेस्ट होंगे, 10 जीएस के, 5 सीसैट के। नियमित रिवीजन सेशन होता है। करंट बेस्ड जीएस पर विशेष फोकस होता है। यूपीआई आईडी दी हुई है। दोनों में से किसी भी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। मोहनलाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिनेमा से संबंधित है, जिनको हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का पहला खंड कब तक चालू होगा? तो ये आपका 2027 में चालू होगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय रेल मंत्री ने। वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो वैष्णवी ठाकुर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। थीम क्या रही है? तो जलवायु परिवर्तन विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, ये आपका विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम रही है। बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने का उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है? तो महिला और बाल कल्याण से। एक जिला एक व्यंजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और स्थानीय संस्कृति व भोजन को बढ़ावा देने के लिए आपका ये स्टार्ट किया गया है। चलिए 29 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स की क्लास के लेते हैं। अच्छा बताइएगा, इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? टोटल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 में दिया गया है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।